वाह। अरे बाज भी भैया वाह। अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे बोरे रामा हो राम। अच्छा भैया, हम गायक कलाकार संजय लाल यादव, जानकी स्टूडियो, सूरजपुर जनपद मऊ, ये बिरहे की रिकॉर्डिंग जिनके देख रेख में हो रही है, हमारे बड़े ही अजीज मित्र सूरज भाई के देख रेख में ये बिरहा सामाजिक चित्रण आप लोगों के बीच, चाहे हमारे घर के बहन बेटी हो खम, चाहे आपके घर के बहन बेटी हो खम, 4 लाइन भूमिका है क्या। सृष्टि की जननी है मानव सृजन की, पद में ममता का आंचल बिछाती है नारी, करुणा की देवी है सपनों का सागर, सह दुखों को ये नाता निभाती है नारी, धरती से भारी सभी की है प्यारी, कभी बल के ज्वाला जलाती है नारी, दीने से ऐसा भी हमने है देखा, सारा अरमान पल में डुबाती है नारी। नारी की परिभाषा क्या होती है मित्रों। सृष्टि की जननी है मानव सृजननी, पथ में ममता का आंचल बिछाती है नारी, करुणा की देवी है सपनों का सागर, सह दुखों को ये नाता निभाती है नारी, धरती से भारी सभी की है प्यारी, कभी बन के ज्वाला जलाती है नारी, दीने से ऐसा भी हमने है देखा जहां ने सारा अरमान पल में डुबाती है नारी। बिरहा में 1 लाइन गजल का भाव माट साहब। वो है गजल का भाव बाम। कर केसर का गंध लेके, केसर का गंध लेके पुरुआ चलल रहे, कर केसर का गंध लेके पुरुआ चलल रहे, कि देखली हमनी के घरवा के, कि देखली हमनी के घरवा के खिड़की खुलल रहे,
लेकिन विरह में भाव सारे आवाम के लिए कवि ने लिखा क्या कि इस जिंदगी को यारों, ये जो जिंदगी मिली है फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि इस जिंदगी को यारों समझो नहीं खिलौना। इस जिंदगी को यारो समझो नहीं खिलौना। किसके लिए बता दो, किसके लिए बता दो करते करम घिनौना। भैया कहा गया है कि जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है, लेकिन जीवन के प्रारूप में देखा जाए तो जिंदगी को यारो समझो नहीं खिलौना, किसके लिए बता दो करते करम घिनौना। यहीं से विरह का शुरुआत पर सर के लागल मार साहब। यही नारी है कभी देवी बन जाती है, यही नारी है कभी बेश्या भी कहाती है। सात फेराल बंड पंदर कसम खाती है, सुखों की चाह में ये सारा भूल जाती है। बिहार पटना में एक गांव मानपुर सही, बसंत मीरा देवी वहीं पर हुजूर सही। जिंदगी जीने का आधार बस मजूरी है, पत्नी मीरा की तमन्ना हर अधूरी है। बीता समय कुछ लगा सोनपुर मेला है, जिस पर मीरा अड़ी बढ़ गया झमेला है। भैया तनिका विरह में बात को समझ लें, विरह समझने में आसानी हो जाएगी। यही नारी कभी देवी बन पुजाती है, यही नारी कभी बेश्या भी कहाती है। ये कहानी बिहार प्रांत में पटना जनपद के अंतर्गत मानपुर गांव, जौने गांव का रहे वाला मीरा देवी और उनकर पति बसंत अपन छोटे से परिवार लेके जीवन यापन करत हुए, जौने परिवार में मालिक की कृपा से एक लड़का पैदा भयल, जो लड़का धीरे धीरे 5 साल का हो गया। वही बिहार में सोनपुर का मेला लगेला। सोनपुर का मेला इतना मशहूर मेला बाब कि जहां हर सामान के साथ साथ आदमी का भी सौदा होला। इस सोनपुर का मेला ऐसा बाब। पत्नी मीरा के शादी भइले, धीरे धीरे 6 साल का समय गुजर गई, लेकिन पत्नी मीरा के बसंत के गरीबी में आनंद ना आवत बा। कल सैया सोनपुर मेला लगल बा, दुनिया के लोग जात हमहू के सोनपुर का मेला दिखा देता। बसंत कहले कि कैसे दिखाई अपने गरीबी में, लेकिन जीत के आगे कैला का तर्ज लगल। कौनो दिल फेंक आशिक कौनो सुंदर लड़की के देखले बा, कहले बा का काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लाल में,
काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लालमी, रूप की ओ रानी तू परिंदे को संभाली। काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लालमी, रूप की ओ रानी तू परिंदे को संभाली। किसी अजनबी का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। ओ मीरा अपने पति बसंत का गरीबी ना समझत बाम, कहत बा अरे कहली हो मेरा सैया मेलावा घुमाएदा। सबे लोग देखे जाता हमके देखाएदा। कहली हम मेरा सैया मेलावा घुमाएदा, सब लोग देखे जाता हमके देखाएदा। बतिया के ले सैया हमारी तू मान यार मान तर से। जब इतनी बात कहले बा कि सैया हमके ले चला तो कहना कौने तरीके से चली। एक साइकिल हमारी वो पंचर बाम, तो अपने पाँव का पायल दहले बाम ले जाके बसंत ओके सेट क्या बेच के ओकर टायर लगवलम। अगला टायर सही कैला तो कैला काम। चल ले बसंत साइकिल पर बैठाई, उस साइकिल के आगे फ्रेम पे अपने 5 साल के लड़का के बैठौले हम और पीछे कैरियर पे अपने पत्नी मीरा के बैठा ललन। चल ले बसंत साइकिल पर बैठाई, धीरे धीरे गैला आधी राह नियर आई। पंचर साइकिल भइल सोचता नादान यार मान तर से। धीरे धीरे पांव से दबावत पैडिल आगे बढ़ावत हम कि रास्ता जल्दी से पहुंच जाई, मेला अपने पत्नी के दिखा दे, ये कर अरमान पूरा हो जा। लेकिन अगला टायर बदलौले रहना, वो गरीबी में कहल जाला आटा की लोला पिछला टायर पंचर हो गयल। तो दुल्हन कहत बा का हो अपने पाँव का पायल तोके देहली, तू झूठ बोलत रहा टायर लगवा देला काहे? अगर लगवा दिला तो पंचर कैसे भैल? कहना अरे पागल अगला टायर हम लगवनी, पिछला तो लगवेबे न कैली, पिछला जनली सही है, पिछला पंचर हो गयल तो करी काम तज बदल भैल का। वाह वाह देखा मार्ट साहब इतना धमाकेदार धुन बजौलम कि मार्केट में एकर शोर रहल का। रेलिया से चढ़ के जा हाजिया से उतरी पियार मुनवर गईले ना। रेलिया से चढ़ के जा हाजिया से उतरी पियार मुनवर गईले ना। तो हमारी झुलनी के हो कारण पियार मुनवा हो गईले ना।
जौने समय वो पंचर साइकिल के लेके जो हत हम कोनो दुकान देखी खुले तो हम अपन बनवा के आई। वही समय घटना घटित भइल का ओही गौवा कइले जे पितवन छनवा मनवा पागल हो भइले ना। ओही गौवा कइले जे पितवन छनवा मनवा पागल हो भइले ना। मीरा देखे भारी नयना मनवा पागल हो भइले ना। तब तक बसंत देखता है बुलेट पे सवार उनके ही गांव का रहने वाला जय प्रकाश सिंह नामक व्यक्ति बुलेट से दमदमाते हुए उसके सामने ब्रेक मार के पूछता बसंत क्या हाल है। नाम जय प्रकाश सिंह लेकिन प्यार से लोग जेपी जेपी कहते थे। और कहा बोलल बसंत बाटे जेपी से बचानिया। गाड़ी पर बैठा लाइन के बाड़ी हमर धनिया। साइकिल बनवा के हमहू आई तवल छनवा मनवा पागल हो भइले ना। वही है मेला में हो मिलनवा मनवा पागल हो भइले ना। बसंत कहला भैया जेपी भैया आप गांव के सम्मानित आदमी हैं। आप एक काम करी कि हमें बचवा के और साइकिल बनवा के आवत हैं। आप हमारे जोनी पत्नी हैं हमार मेहरारू के बैठाला अपने बुलेट पे मेला में ले चला। हम पीछे से साइकिल बनवा के आई वही मेला में मुलाकात हुई। भैया जब वो गरीब घर के औरत बुलेट पे बैठल बाप जब बुलेट पे बैठल बाप तो कबो जे साइकिल पे बैठे के मिले जब बुलेट पे बैठ गए बाम। जेपी भी रंगीन मिजाज का आदमी था। कल भैया ई बतावा ई तू बुलेट गाड़ी से चलेला कितना के आवेले। कल अरे पगली 3.5 लाख का बा। तो कल भैया इतना पैसा कहाँ से कमाला। कल अरे भैया हमके भैया मत कहो आ कायदे से बैठ तनी अपन अथवा उठा के हमारे कन्हैया पकड़ के चपक के बैठ। जब इतनी बात कल तो शरमाइल तो जरूर लेकिन कल कि आज हमारे मन के बात करे वाला गुदगुदावे वाला मन के बात करना जब रखले बा हाथ तो पहुंचल बा मेला में तर्ज बदल। देखबा ये अशोक भैया इमारत साहब बतावत हम बजावत हम कोनो दुल्हन बा ओकर सैया मेला घूमे जात बा तो अपने सैया से एक बात गले बा का गुरही जलेबिया बिकाए पिया मेलावा में।
बिछनात होई तेलावा में गुरही जलेबिया बिकाए पिया बेलावा में। वो बुलेट पे बैठा के जेपी सिंह पहुंच गई मीरा के लेके मेला में, तो वहां करत कहा हुआ दोनों मीरा या जेपी दोनों घूम आई मेलावा में। हथवा बे हाथ धई के घूम वही रे लावा में, हथवा बे हाथ धई के घूम वही रे लावा में। मीरा या जेपी दोनों घूम आई बेलावा में। दोनों मेला में घूमत हम, कहीं झूला पे घूमम झूला झूलत हम, कहीं मौत का कुआं देखत हम। वो जेपी वो मेला में 2-4-5 घंटा के अंतराल वो मीरा के अंदर जगह बना लहलम। और काम यावर बसंत खोज मेलावा में आई, अपन पंचर साइकिल बनवा के वो लड़का के लेके मेला में हाल धुपल पहुंचल हम। यावर बसंत खोज मेलावा में आई, मीरा ना भेटैली घरे अइले मुरझाई। झोपड़ी पे देखले जब नारी के अकेलावा में, झोपड़ी पे देखले जब नारी के अकेलावा में। मीरा या जेपी दोनों घूम आई बेला। भैया वो गरीब मजदूर बसंत वो मेला में अपने लड़का के लेके पहुंचलम। ये दुकानी वो दुकानी चारों तरफ नजर फैला के देखल उनकर मीरा कहीं ना बैठेली। अंत में देखलम सोचत हम अपने मन में कि हमार धर्मपत्नी तो ऐसा ना कर सकेली। चला घरे अइलम मन मार के देखत हो तो आके पहलवा सुतल बा। कहला कि अरे का हो हम साइकिल बनवा के अइली आ तू मेला में लौकलू ना। कहला अरे तू खुद ने मेला आइला। कहला तब दोनों के बाद विवाद होखे लगल। बसंत सोचना जाए दाम बहस के लिए से कोनो मतलब ना बाम। एक काम करा खाना बनावा खायल जाई कि ना खायल जाई। कहला देखा हमार मन ना खाना बनावे के, वैसे ही तू हमके धोखा दे देले हवा। इतनी बात कहला बसंत। कहला अरे हम कब धोखा तोके देली। कहला नहीं ये जोन मेला से कौड़ी पकौड़ी जिलेबी आइल बाम यही के खा के सुता। अब बसंत बेचारे सोचे लगलम रात भर थकल रहलम, पैदल पैदल कुछ सफर कैले रहलम, सूत गइला। जब सूत गइलम अमन में सोच के का सुतलन टेरी के भाव लगल। ए राम करे हर जाई की बत फेरो की भूल गई। तो मीरा जेपी दोनों मिलन लड़ाई। हर जाई कीमत फेरों की भूल गई। मीरा जेपी मिले दोनों नए लड़ाई। हर जाई कीमत फेरों की भूल गई। एक को बार ना सोचले बा कि हमार ई पतिदेव हुआ तनको विचार ना कैले तो विदेशिया के भाव लगल। के बाबू मीरा या जेपी दोनों एक दिन फरार भइले। गाड़ी धई आई गईले बम्बई सारिया। एक दिन वो अपने पति बसंत के जकरे नाम का मांग में सिंदूर पहले बाम उनके धोखा दे दिल। कहल जला कि
पति भगवान स्वरूप होला। अपने पति के धोखा दे के वो आशिक जेपी के साथे फरार होके बम्बई आ गईली। मुंबई अली तो सुनले रहली कि जेपी वहां बहुत बड़ा कारोबार उठकर बा, लेकिन जब पहुंचली तो देखत है कि झोपड़पट्टी में जेपी लेके रहत हूँ हम। एक दिन 2 दिन इस तरह करे 10 दिन जब बीतल बा तो एक दिन जेपी से कहला का तो एक दिन मीरा कहली जेपी से बचनिया हो, हमारा के रजऊ लगा देता तू नौकरिया। जेपी से घरवा में कमवा धराई दिहले, मीरा कसठ जी से लड़ली नजरिया। जेपी परेशान भइले, एक दिन हैरान भइले, मीरा जब अली घर रात की पहरिया। अब दोनों में तकरार होखे लगल। कल का हो वहां बड़ी बड़ी बात फेंकला कि हम मुंबई में बहुत बड़ा सेठ हैं, यहाँ तू तो नौकरी चाकरी करत हुआ, इससे गुजार बसर ना होई, हमारा अरमान पूरा ना हो पाई। एक काम कराम, अब हमके नौकरी लगा दाम, घरे जा ना सकती, तब यही जब कमाई खाई। जब जेपी जब देखले बाटा जेपी कि हमारे बात के ना मानी, कल ली अब जोने सेठ के यहाँ ही हम काम करीला, जोने सेठ का उन्हीं के घरे नौकरी लगा दें, हमारे बराबर नजर के सामने तो रही। लेकिन काम करत 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 एक दिन सोचले बाकी अरे अपने पति के छोड़ली तो यहाँ आईली, सेठ समझ के चला, उस सेठ ना मिलल तो इस सेठ मिलना। अब धीरे धीरे उन्हीं से नैन चार हो गयल। जब नैन चार हो गयल, एक दिन रोज समय से काम पे जा, काम से चली आवे, काम पर से चली आवे। एक दिन ऊ मीरा समय के खिलाफ रात्रि के जब आइल बा तो दारू के नशे में जेपी का लका हो, रोज तो तू जात रहलू, आज समय से चली आवत रहलू, अब कैसन ओवर टाइम करे लगलू। जब तनी व्यंग बोले हम तो वो चिड़चिड़ा गई। औरत जब सच्चाई खुले लगेला तो अक्सर करके गुस्सा हो जाली। जब चिड़चिड़ा गई बा तो ई बात जेपी के नगवार लगल। अब वो धीरे से देख रेख करे लगलम। जब देख रेख करे लगला, एक दिन अपन ड्यूटी छोड़ के और सेठ जी के घरे कोनो बहाना पहुंच गए। जब सेठ जी के घरे पहुंचले बाटन तो देखत हम दरवाजा बंद बा, लेकिन दरवाजा के सुराख से देखलम कि उ सेठ और वो मीरा दोनों हम बिस्तर रहलम। जब तनी बात देखलम तो उनका खोपड़ी ठनक गई कि अरे जौने खातिर के हम गांव समाज छोड़ ली, परिवार छोड़ ली, आज ये तो हमारे आबरू के तैयार बा। पपट भाव लगल भेल का ये सेठ के साथे सूतल रहली मीरा पीरा मनवा में, आप देखलस जेपी बन गईले रणधीरा पीरा मनवा में। जब देखलम कि अरे जिसे हम प्यार कैली, जिके अपना हृदय से भी ज्यादा मानत रहली, वो ऐसन कर्म करत बा। एकदम गुस्सा में लाल होके कैले काम लियल सजे पितैया हथौड़ा उठाई, अमीरा के सिरवा पर दिहलस चलाई, के तड़पतल से निकलल बाटे हीरा पीरा मनवा में, आ पागल से काटे जैसे कीड़ा पीरा मनवा में।
गुस्सा में लाल जेपी बगल में देखला हथौड़ा पड़ल बाम और उठा के हथौड़ा से दनादन वार कर देलम। मीरा का प्राणांत हो गयल। अभी गुस्सा में मीरा के मारत हो तब तक सेठ मौका पा गइलम। कल जान बची तो लाखों पाए। ओकरे बाद पिछले दरवाजा से निकल लेलम। जब पिछले दरवाजा से निकल लेलम तो भैल का आलम हो लगल। पूरे समाज का थी सीखवा का करे धनवा का बढ़ल ठीक मानवा का नाही भैया। करे पतिया के जाने हाई सगरी संसार। अरे चोर मचवले सेठा आइले सिपहिया भैया। जेपी के रंगे हाथे कैले गिरफ्तार। थानवा में आई जेपी दिहले बयानवा तैया। कैलस मोरी इज्जतिया के कैलस मोरी इज्जतिया के मीरा तार तार। जे करा के खातिर छोड़ली गौआ या नगरिया साहे। जिंदगी नरका काई दिहल छिनार। सेठ और जेपी दूल्हो जेलिया में गईले भैया। करनी पे अपने रहे दूल्हो या सुधार। सेठ भगलन जाके शोर बचौला बचाओ बचाओ बचाओ। इतनी बात जब कहले तो लोग देखत हम कि अरे सेठ काहे भागत हम का बात है काहे बचाओ बचाओ करत हम। तो लोग जुटल बाटन थाने पर खबर गई और एसएचओ महोदय जौने समय सेठ जी के घर पे पहुंचल हुआ रंगे हाथे हाथ में हथौड़ा बिस्तर पे लाश महिला के लाश जब देखल पकड़ के थाने ले गईलम और जेपी के अपने करनी पर पछतावा भयल और स्वयं स्वीकार कर कि हाँ साहब ये जुर्म मैंने किया है, ये कत्ल मैंने किया है। जब इतनी बात कहते हैं लेकिन जिसके लिए मैंने अपना गांव समाज छोड़ा परिवार छोड़ा अपने इज्जत आबरू की परवाह नहीं की वही मेरी इज्जत लुटा दी सेठ के साथ मिलकर के। जिस सेठ को मैं पिता समान समझ करके अपनी पत्नी को इनके यहाँ नौकरी लगाया और यही मेरा परिवार उजाड़ने का काम कर दिए। मैं इनको भी जान से मार देता साहब लेकिन भगवान की किस्मत इनकी किस्मत बच गए। प्रशासन जब देखता है कि इसमें सेठ का भी हाथ है तो दोनों को दफा लगा करके जेल भेजने का काम कर दिए। जब जेल भेजने का काम कैलम तो खड़ी भाव लगल बैल का समाज खातिर सीखबा। देखा भैया कल जला कि प्यार भगवान होला
लेकिन अगर वासना का रूप दे देवल जाए तो प्यार शैतान हो जाला। ए लिए कहना हमार साहब कि प्यार में फंस के ऐसे कदम उठाई बा भैया तया बच्चा कच्चा बनवा जरई बा भैया। अरे जिया भैया प्यार में फंस के ऐसे कदम उठैबा भैया अपन चहकत चमनवा जरैबा भैया। आप एकमात्र इंसान हैं, जीवन क्षणभंगुर जीवन है, इस क्षणभंगुर जीवन में ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? हो गई इंसान काहे करेला नदानी, स्वार्थ में लूटावा जली जिंदगी का पानी। ऐसे करबा जियत नरक में जईबा भैया तया बच्चा कच्चा बनवा जरईबा भैया। जो जीवन में आए उसका भी स्वागत, जो जीवन से जाए उसका भी स्वागत होना चाहिए। स्वार्थ में आकर के ऐसा कदम मत उठाइए। कहना है क्या कि दरगाही बच्चा सिंह महाराज चौहान कविता लिखते कवि दिलेश लीला हरि की जारी हो। कि हर जाई कीमत फेरो की भूली तो यादव सर जलाल सदगुरु से